डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। थ्योरी एक्सप्लेन करने से पहले हमें क्लियर हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशंस क्या है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जाम्पल लिया है सन। हमें पता है सन है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों है? क्योंकि सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है। उस न्यूक्लियर फ्यूजन से उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी ट्रांसफर होती है। वो एनर्जी अर्थ पे आती है। किसकी फॉर्म में आती है? रेडिएशंस की फॉर्म में। तो रेडिएशंस क्या हुए? एनर्जी कैरियर। सन से यहां तक एनर्जी किसकी फॉर्म में आई? रेडिएशंस की फॉर्म में। तो ये जो रेडिएशंस हैं इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। उन रेडिएशंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। द रेडिएशंस associated with electric and magnetic field are called electromagnetic radiations। ये डिफरेंट टाइप्स के रेडिएशंस हैं। हमने कुछ लिखे यहाँ पर, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विबग्योर, ये विजिबल रेडिएशंस होते हैं, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। ये जो हमने अरेंजमेंट किया है ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। गामा रेज की वेवलेंथ 10⁻⁻16 मीटर है, जबकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ 10⁻8 मीटर है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। हम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अगर वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उससे जो अरेंजमेंट आया उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम सिंपली क्या है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। ये हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब हम टॉपिक पे आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। ये जो रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनके नेचर को एक्सप्लेन किया जेम्स मैक्सवेल ने। क्या बताया? कि किसी भी सोर्स से एनर्जी एमिट की जाएगी कंटिन्यूअसली। सन जैसे एक एनर्जी का सोर्स है, ये ट्यूबलाइट है, यहां से एनर्जी आ रही है, ये एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट होगी। और कंटिन्यूअस एमिशन इट मींस वो जो रेडिएशंस हैं वो क्या हैं? वेव हैं। तो किसी भी सोर्स से एनर्जी का जो एमिशन है वो कंटिन्यूअस होता है इन फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, इसलिए उस एनर्जी को बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। ये इस वेव थ्योरी का पहला पोस्टुलेट है। द एनर्जी इज एमिटेड बाय ए सोर्स कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। सेकेंड पोस्टुलेट, रेडिएशंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं। इनको थोड़ा सा हम और बेटर में बता रहे हैं। कोई चार्ज पार्टिकल है, जब वो एक्सेलरेट करता है तो उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती हैं। वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिट होती है इन फॉर्म ऑफ वेव्स। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं जो रेडिएशंस के साथ एसोसिएटेड हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। जैसे हम यूं कह दें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन है, ये मैग्नेटिक फील्ड के ऑसिलेशन की डायरेक्शन है। तो जो रेडिएशंस की डायरेक्शन है, रेडिएशंस की जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है वो इनके परपेंडिकुलर होगी। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। कौन कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन। ये हमने इस थ्योरी के 2 पॉइंट एक्सप्लेन किए। वेव थ्योरी का थर्ड पोस्टुलेट है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डू नॉट रिक्वायर
मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। बाकी जो वेव्स हैं जैसे साउंड वेव्स है, उनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। हम बोलते हैं तो वो अपनी आवाज क्यों जाती है, क्योंकि यहाँ पर एयर है और एयर के थ्रू साउंड एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। हमें पता है सन से जो रेडिएशंस आते हैं वो स्पेस में आते हैं, वहाँ कोई एयर नहीं है, वहाँ कोई मीडियम नहीं है, तो ये रेडिएशंस बगैर किसी मीडियम के ट्रेवल कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, इन रेडिएशंस की जो वेलोसिटी है वो है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये रेडिएशन ट्रेवल करते हैं विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमने कंप्लीट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस, ड्रॉबैक्स, कमियां क्या हैं वेव थ्योरी की। ये कुछ फेनोमेना हैं जिनको वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्या क्या है? पहला है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और थर्ड है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स। इनके बारे में हम डिटेल में बताएंगे। आज हम एक ही टॉपिक के बारे में बताएंगे, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस क्या है। तो पहले बताएं कि ब्लैक बॉडी क्या है। एनर्जी का जो परफेक्ट एमीटर है, मतलब वो सभी रेडिएशंस को एमिट कर दे, या फिर उस पर जितने भी रेडिएशंस हम स्ट्राइक करें वो सभी को एब्जॉर्ब कर ले। तो वो जो परफेक्ट एमीटर या परफेक्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन वो क्या कहलाएगी? ब्लैक बॉडी। हमने मान लिया जैसे आयरन है, हमें पता है कि आयरन को हम हीट करेंगे तो उसमें कलर चेंज होगा, और वो कलर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू विबग्योर। इनमें जो R है इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है, ये वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसा अभी हमने बताया था, इसकी वेवलेंथ हाईएस्ट है, इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है। तो इन्हीं से जब हम आयरन को हीट करते हैं तो उसमें कलर आता है रेड, और जितनी एनर्जी बढ़ाते जाएंगे तो उसमें कलर चेंज होता जाएगा। अब वेव थ्योरी की हम बात करें, वेव थ्योरी कहती है कि एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी सिंपली क्या है? ब्राइटनेस ऑफ लाइट। एनर्जी डिपेंड करेगी लाइट की ब्राइटनेस पे, और इंडिपेंडेंट है एंड इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हमें पता है कि इसमें जो कलर चेंज है वो किस पे डिपेंड है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर दें या वेवलेंथ पे डिपेंड कर दें। यानी कि एनर्जी चेंज होती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, हम यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। जबकि वेव थ्योरी कहती कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती, मींस एनर्जी चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और अगर फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं है तो कलर चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं वेव थ्योरी की, तो आयरन को हीट करेंगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकली क्या है? कलर चेंज होता है। तो ये वेव थ्योरी की ड्रॉबैक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही बताएंगे। थैंक यू।